डियर स्टूडेंट, आप सभी का आज के सेशन में वेलकम कर रहा हूं। आज के सेशन का जो क्वेश्चन है वह इस प्रकार है। अभिक्रिया CO गैस प्लस हाफ O2 CO2 गैस, कहने का मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीडाइज होकर कार्बन डाइऑक्साइड में बदल गई है। तो इस अभिक्रिया के लिए Kp/Kc का मान पूछा जा रहा है। इसके इस अभिक्रिया के Kp/Kc का मान क्या होगा। ऑप्शन में दिया हुआ है, आंसर में दिया है। पहला ऑप्शन में 1 दिया है, दूसरे ऑप्शन में RT पर पावर 1/2 है, तीसरे ऑप्शन में 1/RT रूट है और चौथे ऑप्शन में दिया है RT। तो इन चार मानों में से Kp और Kc का मान इस अभिक्रिया के लिए क्या होगा, ये पूछा जा रहा है डियर स्टूडेंट। तो इसका मान सॉल्यूशन के साथ निकलेगा, डिसाइड होगा डियर स्टूडेंट। तो इस अभिक्रिया के लिए Kp और Kc का मान ज्ञात करना होगा। उसके बाद Kp/Kc की वैल्यू निकलेगी। तो सॉल्यूशन देखते हैं क्या आएगा Kp/Kc का मान। तो अभिक्रिया है CO गैस कार्बन मोनोऑक्साइड गैस ऑक्सीडाइज विथ ऑक्सीजन हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन इंटू कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर मोलों की संख्या में जो परिवर्तन हो रहा है N = क्या हो जाएगा, CO2 के मोलों की संख्या 2 के मोलों की संख्या माइनस का अभिकारी या फिर यहां लिख देता हूं, पूरा डाउट न हो, अभिकारी अणुओं की संख्या। क्योंकि यहां पर N निकालना जरूरी है, क्योंकि विदाउट N निकाले आप Kp एंड Kc की वैल्यू डिसाइड नहीं कर सकते। तो यहाँ पर 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, 1 माइनस का इसमें 1 मोल है कार्बन मोनोऑक्साइड भाग ले रहा है, हाफ मोल कार्बन और ऑक्सीजन मोल रहा है, तो 1/2 हो गया। ये हो गया 1 माइनस का, ये हो जाएगा 3/2। इसको और सिंप्लीफाई किए तो 1 - 3/2 हो गया, मतलब कि ये हो जाएगा 1/2 मोल हो जाएंगे। तो कुल जो मोल परिवर्तन हुआ वो 1/2 मोल। कहने का मतलब ये डेल्टा एन का मान कितना आ गया, 1/2 मोल, ये हो गया। अब Kp = Kc RT पर डेल्टा N। इस संबंध को आप 11th में पढ़े होंगे, Kp और Kc में क्या संबंध होता है। इसी संबंध का उपयोग करके क्या होगा, Kp/Kc की वैल्यू निकलेगी। तो इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हो जाएगा Kp/Kc, इसमें भाग दे दिए Kc का, ये हो गया RT पावर डेल्टा N, या फिर इसको और लिख सकते हैं Kp/Kc = RT पर 1/2 पावर, क्योंकि डेल्टा N का मान यहाँ पर निकाल लिए हैं, तो ये हो जाएगा। या फिर इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, Kp/Kc = हो जाएगा 1/RT पर 1/2। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो Kp/Kc = हो जाएगा 1/√RT। ये यहां से वैल्यू निकलती है, Kp/Kc की वैल्यू क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, तो 1/√RT।
तो इस ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन दिया हुआ है। आंसर के रूप में जो मिलेगा वो सी ऑप्शन, और सी ऑप्शन क्या दिया है? ये है Kp अपन Kc इक्वल टू 1/RT है। तो डियर स्टूडेंट, मुझे आशा है कि इस प्रकार के क्वेश्चन का सॉल्व करने का कंसेप्शन आपको क्लियर हो गया होगा। थोड़ा सा अगर आप कंसंट्रेट माइंड करके क्वेश्चन को रीड करेंगे तो उसकी थ्योरी ऑटोमेटिक आपके सामने आएगी, और अगर थ्योरी समझ में आ जाए कि किस थ्योरी को उपयोग करके इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा, तो आप इजीली क्वेश्चन के सॉल्यूशन को या आंसर को निकाल लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आप सभी के लिए एक नए क्वेश्चन के आंसर के साथ इंटरेक्ट करूंगा। धन्यवाद।